ने ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता। अभी हाल फिलहाल यहाँ पे तो बहुत सन्नाटा आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस सन्नाटे के ठीक पीछे एक ऐसा शोर भी है जो लंबे समय तक वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाता रहेगा, क्योंकि ये शोर जो पैदा किया है वो हिंदुस्तान के उन युवा क्रिकेटर्स ने पैदा किया है जो इस सीरीज से पहले अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी जगह टीम में पक्की करने के लिए जोरदार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब ये सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज के खत्म होने के बाद कोई सुपरस्टार बन चुका है तो कोई रॉक स्टार बन चुका है तो कोई बड़ा मैच विनर के तौर पे अपना पहचान लेकर इंग्लैंड से इंडिया के लिए रवाना होगा। ओवल के मैदान पर 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों ने वो किया जिसकी उम्मीद तो हम भारतीय गेंदबाजों से कर रहे थे, लेकिन क्या वो इस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन जरूर था। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने की, जिस तरह से उनका अच्छा साथ दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो टीम एफर्ट नजर आया, जिस तरह से एक एक रन के लिए भारतीय टीम जूझती नजर आई थी, वो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा था कि इस ओवल के मैदान पर भारतीय टीम इतिहास रचने जा रही है। वो एक ऐसा कारनामा करने जा रही है जो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट फैंस के ज़हन में रहेगा, क्योंकि हम सब भी सालों साल से इंग्लैंड आ रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट मैचेस कवर कर रहे हैं, लेकिन इतना क्लोज मैच जीतना, इतने क्लोज मैच को फिनिश करना, ये भारतीय टीम की खासियत कभी नहीं रही है। लेकिन इस भारतीय टीम ने ये दिखाया कि वो न सिर्फ मैच को फिनिश करना जानते हैं बल्कि क्लोज इनकाउंटर्स को भी जीतना जानते हैं, क्योंकि देखिए 6 रन का अंतर टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम अंतर होता है। और सालों साल से आप क्रिकेट इतिहास उठाकर देखें कि जब भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई है तो इतने क्लोज मैच कब गए हैं या कब भारतीय टीम ने इतना क्लोज मैच जीता है। तो आपका जवाब शायद ना होगा कि उनको, आपके लिए भी जहन में नहीं होगा, ना ही हमारे जहन में होगा कि हमने कभी इतने क्लोज इनकाउंटर्स इंग्लैंड की सरजमी पर जीते हैं। इस अगर पूरे सीरीज का अगर हम एनालिसिस करें और शुरुआत लीड्स के मैदान से करें तो कहानी कुछ ओवल जैसी ही आपको नजर आएगी। बस फर्क इतना है कि ओवल में हमने टेस्ट मैच जीता और लीड्स में शुरुआत हमारे लिए अच्छी नहीं हुई थी, जब हम 372 रन बनाने के बाद भी टेस्ट मैच हार गए थे। और वो एक ऐसा टेस्ट मैच था, वो एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी उम्मीद भारतीय टीम ने नहीं की थी कि ऐसी शुरुआत के साथ आज हम जब सीरीज खत्म होने पे आपसे बात कर रहे हैं तो हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं कि भारतीय टीम ने सीरीज 2-2 से बराबर कर ली और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स, ढेर सारा कॉन्फिडेंस और तमाम बड़े बड़े मैच विनर्स के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड से इंडिया रवाना होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, सिलसिलेवार तरीके से अगर हम लीड्स से शुरू करें, लीड्स में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों ने किया था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया इंग्लैंड की टीम के ऊपर। और इंग्लैंड के जो बॉलिंग अटैक है उसको ये सोचना पड़ा कि इस भारतीय बल्लेबाजी को कैसे रोका जाए। फिर दूसरा मैच आता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल का नाम लिखा जाएगा, जहाँ पर उन्होंने एक दोहरा शतक लगाया, फिर शतक लगाया और उसके बाद आकाश ने उस मैच में 10 विकेट लिए और उस 10 विकेट की वजह से भारतीय टीम उस टेस्ट मैच को एक बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही। और एजबेस्टन के मैदान पर जो एक टैग था, भारतीय टीम के ऊपर एक टैग लगा था कि वो कभी एजबेस्टन में जीतते नहीं है, उस टैग को भी हटाने का काम इस युवा टीम ने किया। और आपको बता दूं, उस मैच का एक छोटा सा इंसिडेंट है, जब शुभमन गिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच शुरू होने से पहले पूछा गया कि एजबेस्टन में तो आप कभी जीते नहीं है, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिसके दम पर आप एजबेस्टन में जीतेंगे। तो उनका बड़ा कॉन्फिडेंट जवाब था। उनका ये कहना था कि जो हो चुका है वो तो उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन जो होगा उसको आप देखेंगे और हम यहाँ पे इतिहास बदलने आए। और एग्जैक्टली जब 5 दिन के बाद टेस्ट मैच खत्म हुआ और भारतीय टीम जीत के साथ जब ड्रेसिंग रूम पहुंची और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शुभमन गिल आए तो उनका वो उस जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे थे जिन्होंने उनसे सवाल किया था। और ये कॉन्फिडेंस की पहली झलक थी कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हारी है, दूसरा उन्होंने कमबैक किया और तीसरा मैच लॉर्ड्स की बात करें, बड़ी छोटी छोटी गलतियों की वजह से लॉर्ड्स टेस्ट मैच भारत के हाथ से निकल गया। बड़ा क्लोज इनकाउंटर, इंग्लैंड ने वो जीता और उसके बाद बारी मैनचेस्टर की आई। मैनचेस्टर एक ऐसा मैच जो शायद बहुत दिलेरी वाली बल्लेबाजी के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि 0 पे 2 विकेट गिर जाए सेकेंड इनिंग्स में और आपको उस टेस्ट मैच को बचाने के लिए 5 सेशन बल्लेबाजी करनी हो और फिर जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने सेशन दर सेशन बल्लेबाजी करके उस टेस्ट मैच को ड्रॉ किया, ये उस भारतीय टीम की एक निशानी थी कि वो टेस्ट मैच जीतने के साथ साथ टेस्ट मैच को बचाना भी जानते हैं। और उसके बाद बारी आई इस ऐतिहासिक ओवल के मैदान की, जहाँ पर भारतीय टीम ने
हर सेशन में इंग्लैंड को एक कड़ा संघर्ष दिया। वो चाहे पहले इनिंग्स की अगर आप बात करें, टॉस हारकर जिस तरह भारतीय टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और बहुत छोटे से स्कोर पे वो ऑल आउट हो गए, 224 रन पे आउट हुए थे। और उसके बाद इंग्लैंड को, जो इंग्लैंड ने बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत उनको मिली थी, क्रॉली और डकेट ने जिस तरह की बैटिंग की, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया, 247 रन पर इंग्लैंड की टीम को समेटा। और उसके बाद फिर जब बल्लेबाजी की बारी आई तो ओवरकास्ट कंडीशंस में जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी की, हालांकि उनका लक उनके साथ था, 2-3 कैचेस जरूर छूटे, लेकिन कहते हैं ना, जब आप हिम्मती होते हैं या हिम्मत दिखाते हैं तभी आपको किस्मत आपका साथ देती है। और एग्जैक्टली वही हुआ। यशस्वी जायसवाल के साथ साथ नीचे क्रम में जिस तरह की बैटिंग करी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने, उसकी वजह से भारतीय टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचा और एक ऐसा टारगेट उन्होंने रखा इंग्लैंड के सामने जहां से वो प्रेशर बना सके। दूसरी पारी में भी इंग्लैंड ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। वेन डकेट और क्रॉली ने एक बार फिर अर्शद की साझेदारी करके भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन शायद ये मैच सिराज के नाम लिखा जाना था। सब कुछ सिराज के हिसाब से हुआ, जिस तरह की लेंथ में उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से हर सेशन में, हर स्पेल में वो आए और वो विकेट निकालने में कामयाब रहे। और ये एक बड़ा फैक्टर था इस पूरे टेस्ट मैच में, क्योंकि भारत सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था, 2 स्पिनर थे जिनका मौका इस टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने का बहुत कम आया। पूरी गेंदबाजी जो है आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के इर्द गिर्द घूम रही थी। और जो जब कहते हैं ना जिम्मेदारी आपके सिर पे पड़ती है तो फिर आप उम्मीद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और एग्जैक्टली वही सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने खासतौर से किया। सिराज जो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे, मैन ऑफ द मैच बने इस टेस्ट मैच में। और अगर पूरी सीरीज की बात करें तो पूरी सीरीज में जहां सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए तो वहीं सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। और एक्चुअली अगर आप देखें, वैसे भी क्रिकेट कहते हैं बैटिंग ओरिएंटेड गेम है, यानी बल्लेबाजों के बारे में ज्यादा बातचीत होती है, लेकिन अगर सही मायनों में मैन ऑफ द सीरीज मुझसे अगर आप पूछे तो मैं मोहम्मद सिराज को आंख बंद करके चुनूंगा। भले ही शुभमन गिल ने 700 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन मैच जिताने का काम हमेशा गेंदबाज करते हैं। और एक गेंदबाज के तौर पर जो कुछ सिराज ने किया, जिस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने डाला, वो कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच खेलना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना और अपनी स्पीड को गिरने ना देना। अगर आप आज 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन भी अगर आप देखें तो 90 माइल्स पर आवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, जो कोई मजाक नहीं है कि अगर आप 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, हर मैच में आपने लंबे लंबे स्पेल डाले और उसके बाद आकर जब मैच फंसा हो, उस फंसे हुए मैच में भी आकर आप कमाल की गेंदबाजी कर जाएं और अपनी टीम को जिता के ले जाएं, तो ये मियां मैजिक ही था, यह सिराज का ही कमाल था जिस तरह से उन्होंने गेंद को मूव कराया। और आज मैं बड़ा आश्चर्यचकित था जब 5वें दिन भी बॉल वो स्विंग कराने में कामयाब हो रहे थे और बैट के सामने से जो लेंथ में उन्होंने गेंदबाजी की है वो आधे घंटे वो ट्रीट टू वॉच था। हमेशा कहते हैं ना बल्लेबाजी में कि आप जब स्वीट पार्ट में आपके बॉल लगता है तब कहा जाता है कि आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो, और ट्रीट टू वॉच उसको कहा जाता है, यानी बैट से जो इम्पैक्ट होता है और उसके बाद जिस तरह के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बॉल बाहर जाता है। लेकिन गेंदबाजी में लगातार एक स्पॉट से अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर, इतना सा कहते हैं कॉरिडोर जो बना था, उस कॉरिडोर में गेंदबाजी करना वो कमाल था। और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि उनके पास एक मैजिक बॉल है जिसके दम पर वो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। आज भी जो उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट की, अगर आपको याद हो, डीप थर्ड में अचानक लगाते हैं, फिर एक डीप पॉइंट लगा के, डीप स्क्वायर लगा के, और अगला बॉल जो डालते हैं वो सटीक यॉर्कर होता है, यानी कि टोंग को समझ ही नहीं आया कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी होने वाली है या बाउंसर पड़ेगा। तो ये सब कुछ रहा इस पूरे टेस्ट मैच में। और अगर आप इस पूरी सीरीज का सम अप करेंगे तो शायद सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे कि मैंने कहा, कि वो गेंदबाजी रही है। यहाँ पर चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो, आकाशदीप हो, इन सभी ने कमाल की गेंदबाजी की है। और साथ ही अगर हम बैटिंग की बात करें तो देखिए शुभमन गिल के बारे में तो बहुत ज़्यादा चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन हो या के राहुल हो या रविंद्र जडेजा, खासतौर से रविंद्र जडेजा और के राहुल अनसंग हीरो रहे हैं सीरीज में, जिन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए और ये तय किया कि भारतीय टीम जब भी परेशानी में होगी, क्राइसिस में होगी, ये दोनों बल्लेबाज आपके पास हैं जो आपको क्राइसिस से निकाल के ले जाएंगे। तो एक शानदार सीरीज का समापन हुआ है, 2-2 से भारतीय टीम ने सीरीज बराबर की और बहुत कुछ अच्छी यादें लेकर वो इंग्लैंड से इंडिया रवाना हो गए। और खासतौर से इस मैदान पर जो जीत हासिल की है, सालों साल तक हम सबके भी जहन में रहेगी, आपके भी जहन में रहेगी, क्योंकि
6 रन के अंतर से मैच जीतना और इस सीरीज को बराबर करना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक यंग टीम के लिए जिसमें 25 साल का एक कप्तान हो जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। इस सीरीज से पहले उनके क्वेश्चन मार्क भी थे उनकी जगह पर, लेकिन इन सभी चीज़ों का जवाब देते हुए भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तमाम फैंस इस टीम से कर रहे थे कि इस टीम में जज्बा है, इस टीम में जोश है और ये टीम वो कर सकती है जो बाकी की टीमें नहीं कर पाई। और इतिहास बनाकर भारतीय टीम इस मैदान से जा रही है। बहुत खूबसूरत यादें हैं इस पूरी सीरीज़ की। तमाम अगर बातों को मैं लिस्ट करने जाऊं तो बहुत लंबा सेशन चाहिए इसके लिए, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि पांचों टेस्ट मैच 5-5 दिन चले, लगातार कॉन्टेस्ट देखने को मिला और इंग्लैंड इंडिया की सीरीज इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट इससे पहले हुई नहीं है। अब तो फैंस भी यही चाहेंगे कि जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता है, इंडिया पाकिस्तान होता है, एक नया कहते हैं इस सीरीज ने एक नया वो राइवलरी आपके सामने रख दी है जहां पर अब इंग्लैंड और इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होगी और इनके बीच में भी कुछ बड़ी सीरीज़ें लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो कमाल की सीरीज़, कमाल के प्लेयर्स रहे इस सीरीज़ में। बेन स्टोक्स की भी चर्चा जितनी की जाए कम है। कमाल की कप्तानी उन्होंने की, कमाल का प्रदर्शन रहा। ओवरऑल जो रूट ने जिस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के पास वो पहुंच रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस सीरीज से आप इकट्ठा करने चलेंगे तो कहते हैं ना मोतियां आपको बिननी पड़ेंगी तभी जाके आप माला पिरो पाएंगे। तो माला पिरोने की मैंने कोशिश की है थोड़े से टाइम में और ये माला आप यकीन मानिए हमेशा के लिए बहुत खूबसूरत बनी है और इस माला को जो भी पहनेगा या जो भी याद करेगा वो बहुत गर्व महसूस करेगा, क्योंकि इस सीरीज़ के साक्षी हम सब भी बने जहाँ पर तमाम यंग खिलाड़ियों ने एक बड़ा इम्पैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट पे छोड़ा है।